औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स पेज नंबर 55 से। आज हमने पढ़ने हैं इन्हेलेशंस। इन्हेलेशंस क्या होते हैं बेटा? जो सांस के ज़रिए अद्वियात अंदर ली जाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? इन्हेलेशंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने एरोसोल्स पढ़ा था। एरोसोल भी सेम इसी तरीके से था बेटा, और इन्हेलेशंस भी सेम इसी तरीके से है, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। वो जो एरोसोल था बेटा वो बाकायदा एक उसमें बंद होता है कंटेनर में, जैसे परफ्यूम वगैरह था, और इन्हेलेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीके के हो सकते हैं। लेकिन ये सारे के सारे इन्हेलेशंस और एरोसोल्स होते सांस के पेशेंट्स के लिए हैं जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हों, सांस के मसाइल हों। तो हम पढ़ते हैं बेटा इनको, इन्हेलेशंस को। इन्हेलेशंस आर ड्रग्स। इन्हेलेशन वो अद्वियात होती हैं, आर सोल्यूशन या महलूल होते हैं ऑफ ड्रग्स, अद्वियात का, एडमिनिस्टर्स जो दिए जाते हैं, बॉडी में पहुंचाए जाते हैं, बाय नेज़ल नाक के ज़रिए, और ओरल मुंह के ज़रिए, और रेस्पिरेटरी रूट या सांस के रास्ते। तो ठीक है बेटा, नेज़ल, ओरल एंड रेस्पिरेटरी रूट दिए जाते हैं, ये वो चीज़ें इन्हेलेशंस कहलाती हैं। इसकी तारीफ़ है बेटा। फिर आ जाएगा इसकी दूसरी तारीफ, इन्हेलेशन आर लिक्विड प्रिपरेशंस। इन्हेलेशन जो है वो माया तैयार करदा शियाँ हैं, कंटेनिंग वोलेटाइल इंग्रेडिएंट्स, जिनमें उड़ने वाले अज्जा होते हैं। वोलेटाइल जहाँ लफ्ज़ आ जाएगा उड़ने वाले आपने करना है। एंड आर यूज़ फॉर लोकल और सिंथेटिक सिस्टेमिक एक्शन, और जो कि लोकल एक्शन के लिए या सिस्टेमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं बेटा। लोकल एक्शन क्या हो गया? नाक में कोई एलर्जी है, नाक के लिए यूज़ होंगे तो नाक में ही अगर असर करें तो लोकल एक्शन हो गया। लेकिन अगर पूरे सांस के, नाक के ज़रिए पूरे सांस के रास्ते में जाके, जिसमें बेटा ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई आ जाता है, तो पूरे को ठीक करेंगे तो वो सिस्टेमिक एक्शन हो गया। एक जगह को ठीक करेंगे तो लोकल एक्शन, पूरे को ठीक करेंगे तो सिस्टेमिक एक्शन, यानी कि ऑब्जर्प्शन फ्रॉम द लंग्स, ताकि जज़ब हो जाएं फेफड़ों में, तो वो क्या कहलाएंगे? सिस्टेमिक एक्शन। तो क्या हो गया बेटा? ऑन द नेज़ल, नाक के रास्ते, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सांस के रास्ते। तो वही बात है, दोनों में वही बात की है कि इन्हेलेशन जो है वो माया तैयार करदा अशियाँ हैं जिनमें उड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि लोकल एक्शन या सिस्टेमिक एक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं बेटा, इन्हेलेशंस आर यूज्ड टू रिलीव नेज़ल कंजेशन। इन्हेलेशंस जो है वो नाक के अंदर जो रुकावट है, नाक का बंद होना, उसको क्या कहेंगे? नेज़ल कंजेशन कहेंगे। उसमें आराम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इन्फ्लेमेशन या सोजिश के लिए यूज़ किए जाते हैं ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस के रास्ते की। सांस के रास्ते में सोजिश हो जाए तो बेटा सांस रुकना शुरू हो जाता है, सांस तंग आता है। ये एम्फीसीमा जो बीमारी है, नमोनिया और दमा वगैरह जो है, तो उनमें ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है और सूज जाता है ये, और सांस का रास्ता तंग हो जाता है। तो उनमें आराम के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए, सुकून के लिए ये इन्हेलेशंस दिए जाते हैं। इन्हेलेशंस आर यूज्ड इन वेरियस वेज। इन्हेलेशंस जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिए जाते हैं। आपने देखा होगा बेटा, कुछ सांस के मरीज़ मुंह में पफ लेते हैं, परफ्यूम की तरह का होता है, उसको मुंह में डाल के पफ लेते हैं, या नेबुलाइज करवाते हैं। वो डाल के वेंटोलिन का इंजेक्शन, नेबुलाइजर एक मशीन होती है, उसमें से भाप निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं भाप लगवा लो भाई इनको, तो वो लेते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ली जाती हैं। कहता है इफ़ इंग्रेडिएंट्स आर वोलेटाइल एट रूम टेम्परेचर, अगर इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर उड़ जाएँ, दे मे बी प्लेस्ड ऑन द एब्जॉर्बेंट पैड, इनको लाजमी तौर पर किसी काटन वगैरह पर जहाँ ये जज़ब हो सकें, उसको हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्बेंट पैड, उस पर लगाएंगे। एंड इनहेल्ड देयर ऑफ, और फिर इनको सांस के रास्ते सूंघ लेंगे अंदर। वैसे तो ये उड़ जाएंगे ना, तो किसी काटन वगैरह पे या किसी घास पीस के ऊपर, जो चौरस पट्टी होती है उसको घास पीस कहते हैं, तो ये सारे ऑब्जॉर्बेंट हैं, पैड इनके ऊपर डालेंगे और इसको सूंघ लेंगे। इन अदर केसेस, दूसरे केसेस में, दे में बी एडेड टू वार्म वाटर, इनको अक्सर गर्म पानी में मिलाया जाएगा। द वेपर्स आर इनहेल्ड, और जो बुखारात बनेंगे उनको सांस के ज़रिए लिया जाएगा। फॉर 5 to 10 मिनट्स, 5 से 10 मिनट के लिए। अक्सर औक़ात आपने देखा होगा वो वेंटोलिन या जो बाम होती है उसको पानी में डाल के उसकी भाप ली जाती है। तो ये वो तरीका बताया जा रहा है कि गर्म पानी में डालेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए उसकी भाप लेंगे। फिर तीसरा एक और तरीका है, अनदर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स नोन एज इनहेलेंट्स। एक और ग्रुप है प्रोडक्ट्स का, उनको इनहेलेंट्स कहेंगे, यानी कि सांस के रास्ते अंदर ले जाने वाले,
और ड्रग्स ये वो अद्वियात हैं और कम्बिनेशन जो मिलाप हैं ऑफ ड्रग्स अद्वियात का दैट कैरीड इनटू नेजल पैसेज जिनको हम नाक के रास्ते अंदर लेके जाएंगे बाय देयर हाई वेपर प्रेशर इनके हाई वेपर प्रेशर के ज़रिए, ठीक है, नाक के ज़रिए सूंघने वाले हैं ये। द डिवाइस इन विच ड्रग इज़ कंटेन्ड वो डिवाइस जिसमें दवा मौजूद होगी एंड बाय विच इनहेलेंट्स आर एडमिनिस्टर्ड या जिनके ज़रिए ये इनहेलेंट्स जो है आपकी बॉडी में दाखिल किए जाएंगे इज़ नोन एज इनहेलर, उसको हम क्या कहेंगे, इनहेलर। ये बना हुआ है बेटा। ये अक्सर औकात होता है सांस के मरीज़ों को, जो जिन लोगों ने सांस के पेशेंट डील किए हैं उनको सारा पता होगा इसका। ये बेटा इसके अंदर कनिस्तर है इसका, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा इस कैप में। ये प्लास्टिक की बनी होती है, इसको माउथ पीस कहेंगे। और ये इसके ऊपर माउथ पीस को मुंह के ऊपर रखते हैं और ऐसे ऊपर से पुश करेंगे तो सीधा फुहारा मुंह के अंदर हलक के अंदर जाता है। और ये इसके ऊपर एक कैप होती है जिसको डस्ट कैप कहते हैं। ये एक प्रेशर लेने के बाद ये कैप वापस लगा के रख दी जाती है। इन ऑर्डर फॉर द इनहेल्ड ड्रग, ये जो आपने सांस के रास्ते दवा अंदर लेके जानी है, इस मकसद के लिए सब्सटेंस और सोल्यूशन टू रीच द ब्रोंकाइल ट्री, तो ये जो सोल्यूशन है पहुंच जाता है ब्रोंकाइल ट्री में। ब्रोंकाइल ट्री कहते हैं बेटा ये जो सामने सांस की नाली नज़र आ रही है इसको ट्रैकिया कहते हैं। फिर ट्रैकिया आगे दो नालियों में तकसीम हो जाती है जिनको ब्रोंकाई कहते हैं, एक राइट लंग में चली जाती है और एक लेफ्ट लंग में। और फिर आगे ब्रोंकाई जो है मज़ीद छोटी छोटी बारीक बारीक नालियों में तकसीम हो जाती हैं जिनको हम ब्रोंकाई ये ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। तो ये वहाँ तक पहुँच जाती हैं अद्वियात, यानी सांस की हर एक नाली जो फेफड़ों में मौजूद है बारीक से बारीक वहाँ तक पहुँच जाती हैं। इसका मकसद ये समझना आपने। द इनहेल्ड पार्टिकल्स मस्ट बी जस्ट अ फ्यू माइक्रोन्स इन साइज, जो आपने सांस के ज़रिए ये पार्टिकल लिए हैं ये बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि चंद माइक्रोन के होते हैं। अवाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइन पार्टिकल्स, कहता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले जो आलात हैं वो ऐसे फाइन पार्टिकल्स जो बहुत छोटे हों इनको पैदा करते हैं फॉर इनहेलेशन, सांस के ज़रिए अंदर ले जाने के लिए। इन नेबुलाइज़र में द अपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जो ये आपका अपरेटस है मुश्तमिल होता है एन एटोमाइजिंग यूनिट, एक एटोमाइजिंग यूनिट होता है एंड रबर बल्ब, और एक रबड़ बल्ब होता है। तो ये सारा का सारा बेटा एटोमाइजिंग यूनिट था, ये मैं टच कर रहा हूँ, और ये बाकी सारा क्या है, ये रबड़ बल्ब है। ये रबड़ बल्ब है और इसके अंदर ये बोतल फिट कर रखी है, ठीक है। इनहेलेशन एरोसोल जो है सांस के रास्ते लेके जाने वाले, इनमें ह्यूमिडिफायर है। ह्यूमिडिफायर होता है बेटा ह्यूमिडिटी देने वाला, नमी पैदा करने वाला, जो भाप बनाएगा उसको हम ह्यूमिडिफायर कहेंगे। टू प्रोवाइड अ कूल मिस्ट, ये एक ठंडी और धुंध सी पैदा करेगा, भाप पैदा करेगा। टू द एयर, हवा की इन रूम में। इट में भी अल्ट्रासोनिक, ये अल्ट्रासोनिक भी हो सकता है, यानी जो बिजली से चलने वाला हो। और फिर आ जाएगा वेपोराइज़र, जो बुखारात बनाएगा वो वेपोराइज़र होता है। अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है प्रोड्यूसिंग अ फाइन मिस्ट, ये भी एक भाप ही पैदा करेगा। ऑफ स्टीम भाप की धुंध सी पैदा करेगा। मिस्ट कहते हैं धुंध को, स्टीम भाप की। टू ह्यूमिडिफाई द रूम, और ये कमरे के अंदर नमी पैदा कर देगा। ये ह्यूमिडिफायर बेटा अक्सर जो है ये यूज़ करते हैं, ह्यूमिडिफायर जो पार्लर वाली होती हैं फीमेल्स, ये एक बर्तन में मतलब वाटर डाल देती हैं और उसका स्विच लगा देती हैं, वो बना होता है और उसके अंदर से भाप से निकल रही होती है, और जल्द को भाप देने के लिए फ्रेश हो जाती है जल्द। सीधा मुंह धो लो, ठीक है। लेकिन ये ह्यूमिडिफायर जो है आपने मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। ये जो अंडों से बच्चे निकलवाते हैं, हैचरियाँ होती हैं डब्बे से बने होते हैं, उनके अंदर अंडे रख दिए जाते हैं और उनको नमी देने के लिए उसमें भी ये ह्यूमिडिफायर यूज़ होते हैं। तो ये कमरे के अंदर नमी पैदा करते हैं। सांस के मरीज़ों के लिए नमी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जो आपकी ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा खुश्क गैस है बेटा। तो इसको जो सांस का मसला, उनको पहले ही सांस का मसला होता है, तो ये ह्यूमिडिफायर जो है वो कमरे की हवा को नमी देगा और सांस लेने में आसानी पैदा होगी। आपने अक्सर औकात देखा होगा जिस भी मरीज़ को ऑक्सीजन लगी हुई होती है वो एक पानी की डब्बी के अंदर से होकर बुलबुले से बन के जा रही होती है। उसका मकसद भी क्या होता है, उस ऑक्सीजन को
जो है वो नम करके आगे भेजना, गीला करके आगे भेजना, अदरवाइज़ तो नाक गला वगैरह पका के रख देगी वो। तो ये वेपोराइज़र या ह्यूमिडिफायर इनका काम क्या होता है? नमी बनाना। यूजेस क्या हैं इनके, इस्तेमालात क्या हैं बेटा? इनहेलेशंस आर यूज टू रिलीव नेज़ल कंजेशन। ये इनहेलेशन बार बार वही लफ्ज़ आ रहा है, नाक के अंदर जो रुकावट है नेज़ल कंजेशन, उसमें इस्तेमाल के लिए, उसको उसके अंदर आराम के लिए, रिलीव का मतलब क्या होता है? आराम। उसमें आराम के लिए इस्तेमाल होती है। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, सांस का रास्ता है, उसमें अगर सोजिश हो गई है तो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर ये छोटा सा टॉपिक है बेटा, ये साथ के साथ मैं पढ़ा देता हूँ। स्प्रेज, ये देखें बच्ची भाप ले रही है, ये स्प्रेज है बेटा जो नेबुलाइज करवाते हैं हम जाके अक्सर। तो ये वो है, दीज आर एक्वस, ये पानी मिले, आर ओलियोजिनस सॉल्यूशंस, या तेल मिले सॉल्यूशंस हैं, महलूलात हैं। ये देखें बेटा, इन अल्फाज पे गौर किया करें। एक्वस जहाँ लफज आ जाएगा पानी मिले, ओलियोजिनस, ओलियोजिनस का मतलब जहाँ जिसमें ऑयल हो, ये महलूल हैं। इन द फॉर्म ऑफ कोस ड्रॉपलेट, छोटे छोटे कतरों की सूरत में होते हैं। आर एज फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स, या मुकम्मल तौर पर बारीक जो सॉलिड के ज़रात हैं उनमें डिवाइड किए गए होते हैं। टू बी अप्लाइड टॉपिकली, जिनको हम अक्सर औकात जल्द पर लगाते हैं। यूजली टू नेज़ल फ्रेंजिल ट्रैक्ट, या आम तौर पर नाक की जो अंदर की जिल्द है उस पर लगाते हैं। आर टू द स्किन, या जिल्द पर लगाते हैं। जो ये बाम होती है ना आपकी विक्स बाम, ये उसकी बात हो रही है समझ लें, या जिल्द पे लगाई जाती है बेटा। छाती पे, सीने पे, पेशानी पे लगाते हैं ताकि उसकी जो उसके अंदर केमिकल है वो सांस के रास्ते आपका अंदर जाए और सुकून मिले बच्चे को। दे आर स्प्रेड इनटू माउथ, और ये कुछ ऐसी भी होती हैं जिनको हम मुंह के अंदर स्प्रे करते हैं फॉर देयर लैरेंजाइटिस। और इनका जो लैरेंकस को खोलने वाला, एक होता है फ्रेंकस, एक होता है लैरेंकस। तो लैरेंकस को जो खोलने वाला बेटा आला सौत है, उसको ठीक करने वाला असर क्या कहलाएगा? लैरेंजाइटिस। तो इनका जो असर होता है लैरेंजाइटिस का, इसके लिए इसको मुंह में भी स्प्रे किया जाता है। फेरेंजाइटिस, फ्रेंकस को खोलना फेरेंजाइटिस, लैरेंकस को खोलना लैरेंजाइटिस। तो ये बेटा जो बच्चे नए हैं उनको पता होना चाहिए लैरेंकस और फ्रेंकस क्या होता है। ये आप गले में मौजूद हैं दोनों के दोनों। जो मेरी आवाज़ आ रही है ना, ये लैरेंकस से आ रही है बेटा। एंड टॉन्सिलाइटिस एक्शन, और टॉन्सिल्स कहते हैं आपके जो गले होते हैं, जो गले पक जाते हैं, तो इन एक्शंस के लिए। तो आपने ये अल्फाज ऐसे कैसे याद करने हैं कि ये मुंह में स्प्रे किए जाते हैं, किसके लिए? लैरेंजाइटिस के लिए, फेरेंजाइटिस के लिए और टॉन्सिलाइटिस एक्शन के लिए। बट मेनली दे आर यूज टू प्रोड्यूस देयर एक्शन ऑन द लंग्स। लेकिन इनका जो अहम काम है वो फेफड़ों में काम करना है, फेफड़ों तक पहुंचना है। फॉर विच दे आर स्प्रेड, जिसके लिए स्प्रे किए जाते हैं विद अ स्पेशल टाइप ऑफ एटोमाइज़र नोन एज नेबुलाइज़र, जिसको हम एक ख़ास किस्म के एटोमाइज़र के ज़रिए स्प्रे करते हैं, जिसको हम नेबुलाइज़र कहते हैं। ये नेबुलाइज़र सबको पता ही होगा बेटा, ये नेबुलाइज़र तो एक आम सी चीज़ है। इनको आपने याद करते वक्त ये अल्फाज मैं साथ के साथ इसलिए सारे के सारे एक्सप्लेन करता हूँ कि बच्चों को कोई लफ्ज़ रह ना जाए। लेकिन जब आपने याद करना है बेटा तो आपने ये समझ ज़रूर लेने हैं, लेकिन आपने लफ्ज़ ऐसे के ऐसे याद कर लेने हैं। बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। पाउडर ब्लोअर्स आ गए, आर इंसुफ्लेटर्स में बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस अ स्प्रे पाउडर। ये पाउडर ब्लोअर्स और इंसुफ्लेटर्स, ये जिन जिन लोगों ने सांस का पेशेंट डील किया है बेटा उनको पता होगा। वो एक डब्बी से मिलती है, उसमें एक कैप्सूल डालते हैं और वो कैप्सूल के अंदर जाकर कील लगता है और वो कैप्सूल को फाड़ता है, और जैसे ही हम सांस के ज़रिए उसको अंदर लेके जाते हैं तो सारा कैप्सूल का पाउडर हमारे मुंह के अंदर चला जाता है। तो जो डब्बी है जिसके अंदर कैप्सूल फाड़ने वाली कील लगी होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? पाउडर ब्लोअर्स या इंसुफ्लेटर्स कहेंगे। ये एम्प्लॉयड किए जाते हैं ताकि पाउडर स्प्रे हो सके। दिस डिवाइड्स द पाउडर इनटू स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स। ये जो पाउडर है इसको एक पूरी एक धुंध की तरह से फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स की सूरत में हमारे सांस के रास्ते में पहुंचा देता है। और बेटा अगर हम ऐसे लेंगे तो हमारे मुंह में चला जाएगा, लेकिन अगर हम उसको पाउडर की सूरत में सूंघेंगे, सांस के ज़रिए अंदर खींचेंगे तो सीधा किस में जाएगा? आपके सांस के रास्ते में, फेफड़ों तक पहुंचेगा। तो मकसद क्या होता है बेटा? फेफड़ों तक पहुंचाना। ऐसे तो हम कोई भी पाउडर या कोई भी
चीनी वगैरह मुंह के अंदर रखेंगे और खाएंगे तो वो जाएगी मैदे में। लेकिन अगर उसको बिल्कुल पाउडर बना के फाइनली डिवाइडेड पाउडर बनाएंगे और उसको पाउडर की सूरत में सूंघेंगे तो वो डायरेक्टली जाएगी सांस के रास्ते में। तो एक बहुत बड़ी टेक्निक है बेटा। उसको खाने का रास्ता और है, एसोफेगस वाला खाने का रास्ता होता है और सांस का रास्ता ट्रैकिया वाला होता है। तो हमने इसको ट्रैकिया के रास्ते फेफड़ों में पहुंचाना है, इसलिए हमने ये सारे जतन करने पड़ते हैं ताकि ये सांस के रास्ते में जाए, स्टमक वाले रास्ते में ना चला जाए। तो ये थे हमारे सारे बेटा सांस के लिए स्प्रेज। तो आज के लिए हमारा इतना ही। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।